नमस्कार दोस्तों। दोस्तों फाइनली टाटा ने मिलकर एयरबस के साथ में एक बड़ा करिश्मा है कर दिया है। अभी हाल ही में टाटा ने कंडक्ट किया है C295 टेक्स फ्लाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेड इन इंडिया है, पहला जो हमारा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। C295 एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान। जाने इसकी पूरी जानकारी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सभी शुरू से बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट है वो कैसे चल रहा है। ठीक है, मैं आप सभी को बताऊं जो C295 एयरक्राफ्ट है प्रोजेक्ट है, ये आज से नहीं है, काफी लंबे समय से अटक रहा था। जिसके तहत 16 फाइटर जेट हैं वो बाहर से आने थे, विदेश से, यूरोप से, और साथ ही 40 इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है वो किए जाने थे। अभी इसकी बात कर लेते हैं। यह बदलाव केवल कागजों पर नहीं बल्कि हमारे आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के रक्षा क्षेत्र में अब हम पहले इंपोर्ट ज्यादा करते थे, अब हम सोच रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने और एक्सपोर्ट पर ज्यादा प्रोग्रेस करें। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL और यूरोप की दिग्गज कंपनी जो है एरोस्पेस कंपनी एयरबस के बीच एक मेगा डील हुई थी, जब कोई दूर अपना सपना देख रहे थे। ठीक है, इस मेगा डील में ये था कि 56 एयरक्राफ्ट है टोटल बनाए जाएंगे ये वाले। ठीक है, जिसमें से 56 में से 40 तो आएंगे बाहर से, और 40 है, सॉरी 16 आएंगे बाहर से और 40 है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है वो किए जाएंगे। ये इसकी इमेज है, जो इसकी पहली फ्लाइट की तस्वीरें हैं वो निकल कर आई जो आपको दिख रही है। आगे मैं और भी दिखाने वाला हूँ। ताजा उपलब्धियां 10 जून 2026 को पहला इतिहास है वो रचा गया है। भारतीय वायुसेना और देश की प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जून 2026 का महत्वपूर्ण स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है, क्योंकि इसी दिन इसकी फर्स्ट फ्लाइट है वो कंडक्ट की गई है। और साथ ही एक ऐसी डील थी जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, यानी कि अभी हम ही खुद बना पाएंगे फ्यूचर में, और हमारे पुराने पड़ जो जहाज पुराने पड़ गए हैं ना उनको रिप्लेस करेंगे। पहली स्वदेशी टेस्ट फ्लाइट 10 जून 2026 को भारत के एविएशन इतिहास का नया एक पेज है वो लिखा जा चुका है। इसमें C295 की गुजरात के वडोदरा स्थित टाटा का जो प्लांट है वहीं पर इसकी सफल टेस्टिंग है वो की गई है इंडियन फोर्स की निगरानी में, और ये पूरा तरीके से कमीशन के लिए रेडी है। साथ ही 16 हमें पहले ही रिसीव हो चुके हैं। ये हमारा 17वां जवाब है और ये स्पेन के साथ मिलकर है। स्पेन के फेज सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और स्पेन ने हमें ये पहले से ही डिलीवर है वो कर दी है। ठीक है, सेना का बढ़ता अटूट भरोसा C295 प्रदर्शन है, बल्कि इसी इंडियन नेवी के तटरक्षक बल है उनके लिए 15 अतिरिक्त विमानों की योजना बनाई जा रही है, यानी 56 तो हमें मिलने वाले हैं, ये तो हम खुद बनाएंगे। उसी के साथ में 15 अतिरिक्त जहाज है वो और इंडियन नेवी के लिए बनाए जाएंगे। ये एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, कहीं पर भी हम भेज सकते हैं। समझ सकते हो ना, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, कहीं पर भी यूज हो सकते हैं। ये डील के बारे में बता देता हूँ अभी मैं आपको पूरा, कभी कभी हुआ था कब नहीं हुआ था। C2 डील केवल पैसे और विमानों की नहीं थी, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था वो हमें मिलने वाला था, जो सबसे बड़ी डील है और आज के समय इंडिया को यही चाहता है। कुल विमानों की संख्या जहां पर लिखा आ रहा है 56 विमान बनेंगे। 16 विमान स्पेन के हैं वो एयरबस से निर्मित होने वाले हैं। 40 भारत के टाटा में पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित होंगे विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। प्रोजेक्ट की कुल लागत यह डील लगभग 21,935 करोड़ में, यानी कि $2.5 बिलियन की डील हुई थी। पेलोड और लिफ्ट 5 से 10 टन तक भारी वजन उठा पाएगा तथा 71 सैनिकों को पूरी तरह हथियारों को लैस उड़ान भर सकते हैं। 71 सैनिक, यानी कि एक सैनिक लगभग 20 से 25 किलो अपना हथियार लेके चलता है। तो आप पेलोड इसका समझ सकते हैं। अभी मॉडर्न समय में इसकी जरूरत है और इसमें आगे वो बदलाव करे जाएंगे और एक नया पूरा ढांचा तैयार किया जाएगा। अब इसकी वीडियो है वो भी रिलीज हुई है। मैं आपको यहाँ पर एक बार वीडियो दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर वीडियो देख लीजिए। जो इसकी वीडियो है वो रिलीज हुई है। ये थी इसकी वीडियो जो ऑब्वियसली रिलीज की है इंडियन एयरफोर्स ने, जहां पर दिखाया गया है कि टेस्ट फ्लाइट है वो किस प्रकार से कंडक्ट की गई है। अब टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। सितंबर 2021 में हमें ऐसा सोचा था कि हम ये करेंगे। अक्टूबर 2000 नरेंद्र मोदी से 2022 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है वो शिलान्यास किया। अगस्त 2025 में समझौते पर हुए थे हस्ताक्षर। 16 हम दे देंगे, 40 आप खुद बनाएंगे, वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। 2026 में अब इसका पहला टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है और सितंबर 2026 में लगे हुए कि इसमें और शामिल है वो कर दिए जाएंगे। अगस्त 2021 तक ये सारे एयरक्राफ्ट है वो आ जाएंगे, क्योंकि समय लगता है इन चीजों में, एकदम से ये सारी चीजें नहीं आ पाती है। ये जो प्लांट लग गया है इससे जो इंडियन वर्कर्स हैं उनको काफी फायदा होने वाला है, और वहां पर जो हमारे देश में है फिलहाल बेरोजगारी है वो कम होगी इसी चीज से चलते हुए। आगे हजारों नौकरियां आने वाली है, बम्पर फायदा होगा, भविष्य में एक्सपोर्ट की संभावना बनेगी अगर हम ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग करते रहेंगे। क्योंकि फिलहाल तो हमें हमारा खुद का कोटा पूरा करना है, उसके बाद ही आगे सोचा जाएगा किसको कितने देने हैं, किसको कितने नहीं देने, क्योंकि अभी हमारा कोटा वो पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, ये पूरी इसकी जानकारी है। मिलेंगे हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आपको क्या पसंद आया बताइएगा जरूर। जाते जाते कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में।